हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल को लेकर के है, जो खासतौर पर पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। ठीक है। अदर भी अगर आप बीसीए या बीटेक की बात करें तो उसमें भी ये कोर्सेज चलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी कॉमन है। और डेटाबेस में अगर बात करें तो माई एसक्यूएल अभी सबसे एक अच्छा डेटाबेस है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ओपन होता है। माई एसक्यूएल का ये वर्क बेंच है और वर्क बेंच पे ही काम करेंगे हम, कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा इस तरीके से और आप इन हो जाइएगा, मतलब कि माई एसक्यूएल में इन हो जाएंगे। ठीक है। और ये सिनेरियो कुछ ऐसा आ जाएगा, देख सकते हैं ना। ये सिनेरियो किस प्रकार से आ रहा है आप ये देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कैसे बनाया जाए? डेटाबेस बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ यहाँ लिखना है क्रिएट डाटाबेस, ऐसे लिखना है क्रिएट डाटाबेस। ठीक है। और फिर डाटाबेस का नाम देना है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे स्कूल डी नाम से एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्कूल डी लिखा हमने और यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर देंगे। और रन करते ही देखिए नीचे लिखा हुआ आया है क्रिएट डाटाबेस। और ये देखिए ये ग्रीन सिंबल जो है ये इस बात का सिंबल है कि हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब कैसे पता क्रिएट हो गया? स्कूल डी नाम से डाटाबेस बनाया ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो डाटाबेसेस कमांड चलाएंगे। तो ये हो गया शो डाटाबेसेस। ठीक है। ये हो गया शो डाटाबेसेस। और जैसे ही शो डाटाबेसेस चलाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब रन कराएंगे हम तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं सारे दिखने शुरू हो जाएंगे। हमने बनाया था स्कूल डी नाम से डेटाबेस, नज़र आ रहा है क्रिएट डाटाबेस स्कूल डी हमने दिया था। तो जो है स्कूल डी नाम से डेटाबेस बन गया है। और यही जो है स्कूल डी ये स्मॉल में आ गया हुआ है। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कैपिटल देंगे तो स्मॉल ही कंसिडर ये कर रहा है। तो यहाँ पे ये बन गया है डेटाबेस। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाना तो और आसान है, यहाँ पे आप क्रिएट कमांड का यूज़ करें। ठीक है। क्रिएट टेबल ये कमांड लिखना है हमें और यहाँ पे टेबल का नाम देना। अब इस बार मैं स्कूल टी करता हूँ। स्कूल डी किया था, अब ये स्कूल टी कर दिया। ब्रैकेट ओपन किया हमने और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं एक फील्ड नेम दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम दे देते हैं रोल नंबर। तो ये हो गया रोल नंबर। और रोल नंबर का जो डेटा टाइप है वो इंट है। इंट हमने रखा है, इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप जिसमें प्लस या माइनस वाली वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हमने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करती है। ठीक है। तो ये हमने कर दिया प्राइमरी की और फिर कॉमा लगाया यहाँ पे। और कॉमा लगाने के बाद नेम यहाँ पे लिखता हूँ, ये नेम हो गया। ठीक है। अब नेम का जो डेटा टाइप है वो हम रखेंगे वैर इस तरीके से वैर रखा हमने और ब्रैकेट ओपन किया और इसकी साइज रख देते हैं 20। मीन्स कि 20 कैरेक्टर से अधिक ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद एक लास्ट और फील्ड डालेंगे एज। ठीक है। और एज में क्या देंगे, एज का डेटा टाइप हम फ्लोट रखेंगे। फ्लोट का मतलब ये होता है कि ये डेसिमल वैल्यू भी कंटेन करेगा। ठीक है। ये फ्लोट का मतलब है, फ्लोट लिखने का यही यहाँ पे मतलब है। ठीक है। तो ये फ्लोट हो गया और फ्लोट लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करके अब यहाँ से इसको चलाने की बारी है। देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो कमांड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर जब हम इसको चला रहे हैं तो यहाँ पर एक ये एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमने डेटाबेस को यूज़ ही नहीं किया तो इस वजह से ये एरर जनरेट कर रहा है। तो डेटाबेस जो बनाया उसको यूज़ भी करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा यूज़ स्कूल SCHOOLD, यही था। इसको हम यूज़ करेंगे। पहले ये कमांड जो है हमें चलाना होगा। तो ये चलाया हमने यहाँ से ऐसे। ठीक है। तो देखिए यूज़ स्कूल डी अब ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको एक बार ये कमांड फिर से एंटर कर लेते हैं। हम इसको हटाते हैं, जो पुराना कमांड हमने लिखा था पहले उसको हटा देते हैं। ठीक है। हमने स्कूल डी नाम का डेटाबेस यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे क्रिएट कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ये लिखेंगे क्रिएट टेबल। और फिर टेबल का नाम जो भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है। जैसे मान लीजिए हम हॉस्पिटल नाम से एक टेबल बना रहे हैं, हॉस्पिटल टी करते हैं। तो ये हमने हॉस्पिटल टी करा और यहाँ पे जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है ना पेशेंट आईडी PATIENT पेशेंट आईडी कर देंगे, पेशेंट आईडी। ठीक है। तो ये पेशेंट आईडी कर दिया। और पेशेंट आईडी जो है ये जो है किस प्रकार का डेटा टाइप होगा, तो ये हम कर देते हैं कैर। ठीक है। यहाँ पर हम कैर रखते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप इसे बोलते हैं। और इसकी साइज 20 रख देते हैं। कई बार कैर और वैर कैर में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है।
तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैर और वेरकैर में तो डिफरेंसेस होते ही हैं, ठीक है। और वेरकैर और कैर में डिफरेंस ये होता है कि वेरकैर मेमोरी को रिलीज़ कर देता है, आफ्टर यूज जो बच जाता है उसको रिलीज़ कर देता है, लेकिन कैर रिलीज़ नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए कि ये दो ही इसमें जो है हमको फील्ड लेना हो, तो ये दो फील्ड हमने ले करके और इसको यहाँ से टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि ये लाइन खत्म हो गई, अब इसको चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलाने के लिए यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये हॉस्पिटल टी नाम से टेबल बन गई है, ठीक है। 0 रो अफेक्टेड आ गया, यानी कि हमारी टेबल बन गई। अब हमारी टेबल बन गई तो इसमें लिखा क्या है, इसमें तो कुछ हमने एंटर करवाया नहीं है। तो एंटर करवाने के लिए हमने बताया था आपको इंसर्ट कमांड चलाते हैं, तो ये इंसर्ट लिखा और यहाँ पे लिखेंगे इनटू, इंसर्ट इनटू। और किस में इंसर्ट करवाना ये भी देखना ज़रूरी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल टी यानी हॉस्पिटल की टेबल है ये, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहला जो था वो पेशेंट आईडी था, तो यहाँ पर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि हम पेशेंट का भी डिटेल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पेशेंट आईडी हमने दिया और दूसरा फील्ड हमारा क्या था, फील्ड का नेम देना है, बना तो ऑलरेडी लिया है, खाली नेम देना है। तो ये नेम हो गया, ठीक है। एक पेशेंट आईडी था, दूसरा नेम था, दोनों हमने दे दिया, ठीक है। ये देने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है सिंपली और क्लोज करके एंटर कर देना है और यहाँ पे देना है वैल्यूज़, ऐसे करके वैल्यूज़ दे दीजिएगा। और हॉस्पिटल आईडी में वैल्यू क्या देंगे आप, हॉस्पिटल पेशेंट आईडी में, सॉरी, तो पेशेंट आईडी में आपको क्या करना है, यहाँ पे V01 ऐसे कुछ करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट में आपको सिंगल डॉट कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो V01 में सिंगल डॉट कॉमा में इसे रखिएगा, कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, नेम देना है। तो नेम को भी सिंगल डॉट कॉमा में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पेशेंट का नेम है राजेश, तो ये राजेश लिख दिया हमने और इसको बंद किया। और यहाँ से टर्मिनेशन ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक रिकॉर्ड जो है आपको इंसर्ट होता हुआ नजर आएगा, ये देखिए, यहाँ से जाके इसको रन कर दीजिए। और जैसे ही रन करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल वाला जो टेबल है ये बन गया है और इसके अंदर वैल्यूज भी आ गई हैं। अब वैल्यूज आई हैं कि नहीं आई हैं इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक कमांड और चलाएंगे हम, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट भी MySQL का एक कमांड होता है और इसको हम देखने के लिए या वैल्यूज़ को फिल्टर करने के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, वो फिल्टर करके हमें देता है। तो जैसे हमें पूरा चाहिए तो हमने यहाँ एस्टेरिस्क का सिंबल लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल का नाम देंगे, तो हमारे टेबल का नाम है हॉस्पिटल टी, तो ये लिखा हमने हॉस्पिटल टी, ठीक है। ये हॉस्पिटल टी दिया हमने और यहाँ से टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने का मतलब लाइन खत्म हो गई। तो ये करके अब क्या करना है, यहाँ से रन पे क्लिक करना है। जैसे ही रन पे क्लिक किया ना तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू जो कि V01 थी पेशेंट आईडी और राजेश पेशेंट का नाम था, वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चे गलती कर जाते हैं। अब इसमें जो है आपको बार बार अलग से ये करने की जरूरत नहीं, आप इसी में चेंजेस करते रहिए और आपकी टेबल बनती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैल्यूज इसमें इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे अगले पेशेंट की जो आईडी होगी वो V02 होगी, V02, तो ये V02 कर दिया हमने और यहाँ पे रोहन कर देते हैं अगले पेशेंट का नाम। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रोहन, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको फिर से वही काम कि यहाँ से इसको रन करा देना है, ठीक है। इतने हिस्से को सेलेक्ट करके और यहाँ से रन करा दीजिए। जैसे जैसे रन कराते जाएंगे ये वैल्यूज अपने आप इंसर्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। अब इसको एक बार सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं। तो देखिए 2 वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके से आपको डेटाबेस डिजाइन करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कभी कभी इसमें प्राइमरी की ऐड करने की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राइमरी की कैसे की होती है, यूनिक की, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करती है। और डेटाबेस जो है इसीलिए बनाया गया है कि इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। नहीं तो काम तो आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल जो है इतना ज्यादा जो है ये नहीं है, कंटेन नहीं कर सकता, बड़ा डेटाबेस नहीं उस पर आप रख सकते, ठीक है। और दूसरी चीज कि उसमें की का फैक्टर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है एक्सेल नहीं, आपको क्या यूज करना है, MySQL यूज करना, ठीक है। इस तरीके से आप डेटाबेस बनाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है।